हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई एक सिस्टम है, हमने सिस्टम को हीट दिया क्यू आई टू एफ। सपोज उसको हमने हीट दिया क्यू आई टू एफ, जिससे उसका टेम्परेचर जो है टी एफ हो गया। पहले टेम्परेचर था टी आई, तो हीट देने से टेम्परेचर कितना हो गया, टी एफ हो गया। तो जो एवरेज हीट कैपेसिटी होती है वो डिफाइन कैसे होती है, उसका डिफिनीशन क्या है, वो होगा जितना आपने हीट दिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर यही चेंज इन टेम्परेचर बहुत स्मॉल हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं डी टी। चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा डी टी, और हीट हमने जो दिया है वो होगा डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू अपान डी टी ही आपका हो जाएगा हीट कैपेसिटी। इसको बोलते हैं, इस क्वांटिटी को बोलेंगे चेंज इन हीट अपान चेंज इन टेम्परेचर को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू का मान डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है। अब हीट कैपेसिटी कई तरीके से हो सकती है, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट तरीका है आपके पास। दो इंपॉर्टेंट हीट कैपेसिटी है। पहला है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ही दूसरा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, जबकि सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो। Cp क्या होगा, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर जब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है। इसके बाद फिर आता है स्पेसिफिक हीट। जहां पे भी टर्म स्पेसिफिक आ जाए, इसका मतलब है मास से डिवाइड है वहां पे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। जो हमारे पास हीट कैपेसिटी कैपिटल सी था, उसी को मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी सीवी कैपिटल सीवी डिवाइडेड बाय मास। तो इसको हम स्पेसिफिक हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। तो स्मॉल सी बी बताएगा हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्मॉल सी बी क्या बताएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जहां पे आपका एम जो है वो मास है। फिर आता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल्स। तो जहां पे हमने मास यूज किया है डिवीजन के लिए, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको बोलेंगे सीवी डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये हमें दे देगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी क्या देगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो अब सीवी को अगर हमें निकालना है, तो सीवी क्योंकि ये डेल क्यू बाई डी टी है। डेल क्यू, डेल क्यू क्या है, क्यू आपका एक पाथ फंक्शन है, तो हम क्यू को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमें डेल क्यू को किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सीवी हो गया हमारे पास डेल क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू को लिखा जा सकता है डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू होता है हमारे पास पी डी वी। डेल्टा डब्ल्यू होता है पी डी वी। तो अब इसको क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि डीवी चेंज इन वॉल्यूम जीरो। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो ये बचेगा यहाँ पे डी यू अपॉन डी टी, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो सीवी जो होता है, स्पेसिफिक सीवी जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है, वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी के लिए निकालेंगे तो सीपी हमारे पास हो जाएगा उसी तरीके से इनिशियल फार्मूला इसका जो है डेफिनेशन डेल क्यू अपॉन डी टी, चेंज इन हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालेंगे तो आ जाएगा डेल्टा क्यू डी यू प्लस पी डी वी, और डी टी यहाँ पे डिवीजन हो गया। तो ये वाला जो हमने टर्म लिखा है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखा है। लेकिन क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल बाई डेल टी यू प्लस पी वी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं। तो इसको अगर हम रिवर्स बैक करें, यहाँ से इधर आए, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल टी पहला टर्म, प्लस पी बाहर आ जाएगा डी वी बाई डी टी। तो यही चीज आ जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता तो ये पी का भी डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो पी डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा। इस क्वांटिटी को बोलते हैं यू प्लस पीवी, को बोलते हैं एंथैल्पी। एच बराबर यू प्लस पीवी, इसको बोला जाता है एंथैल्पी। तो सीपी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे एच, कैपिटल एच रख देंगे। सो दिस इज डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, बोलते हैं एंथैल्पी एच को। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसको बोलते आइडियल गैस के लिए जिसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, जो कि हमारे पास होता है सीपी माइनस सीवी
हीट कैपेसिटी का डिफरेंशिएशन, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है n टाइम्स r। r जो है गैस कांस्टेंट है, n जो है नंबर ऑफ मोल्स है। इसको डिराइव कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट्स से इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है किन्हीं दो वेरिएबल का हो सकता है, चाहे तो प्रेशर वॉल्यूम, चाहे तो प्रेशर टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर वॉल्यूम। तो लेट्स से इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो जब टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन है तो इन्फिनिटेसिमल चेंज कैसे निकलेगा? du is equal to del u by del t at constant value multiplied by dt प्लस, फिर ये किसका फंक्शन है? वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको याद रखने का तरीका क्या है? डायमेंशन वाइज याद रख सकते हो। dt dt कैंसिल हो जाएगा तो del u आ जाएगा, del u du कैंसिल हो जाएगा तो del u आ जाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट रखोगे वो जो आपका दूसरा वेरिएबल बचेगा, जैसे टेम्परेचर बच रहा है इस वाले में तो यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा, इस वाले में जो बच रहा है वॉल्यूम बच रहा है। तो इसको लेट से du हमारे पास आ गया, ये चीज आ गई del u बाई del t कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस del u बाई del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। इस तरीके का समीकरण हम बार बार यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन हो गया नंबर 1। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है del q इज इक्वल टू du प्लस p dv। अब du का मान हमारे पास यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो पहला टर्म आ जाएगा del u बाई del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस del u बाई del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय dv। तो ये टर्म कहाँ से है? ये टर्म ये वाला है p dv, राइट? ठीक है। फिर डेल्टा क्यू, अब del u बाई del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है? हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे cv रख दिया, ये हीट कैपेसिटी आता है, अभी हम लोगों ने निकाला था। सो दिस इज cv, दिस इज dt प्लस ब्रैकेट में p प्लस del u बाई del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। ठीक है। cp क्या होता है? ये होता है del q बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम इसको dt से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ बचेगा cv, तो cp बराबर हो जाएगा del q का जस्ट मान यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो dt से डिवीजन है, तो यहाँ बचेगा cv प्लस, और यहाँ जगह dv बाई dt, और ये किस पे है? कांस्टेंट प्रेशर पे, तो dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। बाकी ये पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो cp माइनस cv हमारे पास आ गया p प्लस del u बाई del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। cp ये है cp, ये cv तो उधर गया, cp माइनस cv हो गया, इधर क्या बचेगा RHS में p प्लस del u बाई del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, del v बाई del t एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अगर हमारे पास आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? pv बराबर nRT, और जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर हम इस इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू तो क्या देगा? 0, क्योंकि ये केवल और केवल फंक्शन है टेम्परेचर का। इसका मतलब है हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला टर्म del u बाई del v आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, राइट? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैस की होती है केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये वाला टर्म 0। तो हमारे पास आ जाएगा cp माइनस cv जस्ट p मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म। ठीक है। अब v का मान हमें कहाँ से रखना पड़ेगा? v का मान यहाँ से रखना पड़ेगा। सो v बराबर आ जाएगा nRT अपन p, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो दिस इज p डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी, v की जगह आ जाएगा nRT अपन p, v यहाँ से निकालेंगे तो nRT p नीचे आ जाएगा। सो nRT अपन p एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, nr कांस्टेंट है और किस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर भी बाहर आ जाएगा, nr भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा t। तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा nr अपन p मल्टीप्लाइड बाई p, इसका मतलब p से p कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज nr। तो cp माइनस c बराबर nr, इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन।